राधा अष्टमी व्रत कथा। बोलो राधा रानी की जय। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी? वह महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वह अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति? वह वेद कन्या है या देव कन्या है? कृपा करके विस्तार से बताएं। तब भगवान शिव शंकर बोले, हे नारद जी, मैं एक मुख से अधिक क्या कहूँ। मैं तो राधा रानी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उनके रूप आदि की महिमा करने में तीनों लोकों में कोई भी समर्थ नहीं है। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण भगवान को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताएं। श्री राधा रानी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा का क्या विधान है? तब शिव जी बोले, राधा रानी श्री कृष्ण भगवान के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार वह गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। जब राधा रानी ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास चली गई और उन्हें बुरा भला कहने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में चली गई। शाप मिलने के बाद राधा रानी ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दिया। राधा रानी के शाप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया और वही राक्षस भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। दूसरी ओर राधा रानी ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लिया, लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को शाप दिया तब श्री कृष्ण भगवान ने राधा से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायान नामक एक वैश्य से होगा। वह मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें वियोग सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उनका प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई और सभी की आंखें बंद हो गई। इतने में ही राधा रानी वहाँ कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तब वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति ने राधा रानी का लालन पालन बड़े ही प्यार से किया। पुराणों के अनुसार राधा रानी माँ लक्ष्मी की अवतार थी। जब श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया तो देवी लक्ष्मी भी राधा के रूप में धरती पर प्रकट हुई। राधा श्री कृष्ण भगवान से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे अच्छा समय श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य में बीता। वेदों और पुराणों में राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। कई शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, वह दोनों एक ही थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा रानी ने अपना घर छोड़ दिया और श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारका चली गई। जब वह दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि वह मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण के पास रहना उन्हें कोई सुख नहीं दे रहा है, जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वह मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। यह सब सोचकर राधा बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गई, लेकिन अंतिम क्षणों में वह एक बार श्री कृष्ण भगवान से मिलना चाहती थी और कृष्ण भगवान उनकी इच्छा को पहले ही जान चुके थे। इसलिए राधा के याद करते ही वह उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और उन्होंने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा रानी को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई, जिसको सुनते सुनते राधा रानी कृष्ण में ही विलीन हो गई। बोलो राधे कृष्ण की जय। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा जीवात्मा थी और श्री कृष्ण भगवान परमात्मा। राधा रानी का निस्वार्थ प्रेम, राधा रानी ने अपना सब कुछ कृष्ण भगवान पर न्यौछावर कर दिया था, यानी वह एक हो गए थे। ऐसा मिलन तो विवाह से भी ऊपर माना गया है। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वह श्री कृष्ण भगवान के पास जा पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान सिर दर्द से कराह रहे हैं। तब नारद जी ने पूछा, भगवान, क्या इस दर्द का कोई उपचार नहीं है? तब कृष्ण भगवान ने कहा, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक मुझे पिला दे तो यह दर्द शांत हो सकता है। यदि रुक्मिणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। तब नारद जी ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में, किंतु भगवान की आज्ञा के अनुसार वह रुक्मिणी जी के पास जाकर बोले कि भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, उन्हें आपके चरणोदक की आवश्यकता है। तब रुक्मिणी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान के पास आकर रुक्मिणी जी की असहमति उनके सामने व्यक्त कर दी। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें राधा रानी के पास भेजा। राधा रानी ने जैसे ही सुना कि कृष्ण भगवान के सिर में दर्द हो रहा है तो तुरंत ही एक पात्र में जल डालकर उसमें अपने पैर डुबो दिए
और नारद जी से बोली, हे देवर्षि, आप विलंब मत कीजिए, इसे तत्काल ही कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूँ। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। इस तरह राधा रानी ने अपने अगाध प्रेम का परिचय दिया। इस प्रकार राधा अष्टमी की कथा पूर्ण हुई।